नमस्कार। आज एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण पौधों के बारे में। गुलाब का फूल बहुत ही सरल तरीके से उपलब्ध होने वाला पौधा है और इसके उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतना उपयोगी पौधा और इसके फूल होते हैं जो आप अभी मैं एक एक करके सारे उपाय बताता हूँ। इसका गुलाब के पौधों का और गुलाब के फूल का ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में इसका बहुत ही संबंध रिश्ता है और इससे हम कई अपने चीज़ों को सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो ज्योतिष शास्त्र में गुलाब के पौधों को और फूलों को माँ लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इसे माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ही उनको रिझाने के लिए, उनसे फल प्राप्त करने के लिए गुलाब के फूल बड़ा ही उपयोगी माना जाता है। और गुलाब का फूल, गुलाब के पौधों को घर में लगाने से सुंदरता के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जाएं भी आती है और समृद्धि भी बढ़ती है। हमारे जीवन में पेड़ पौधों का तो बहुत ही बड़ा महत्व सदा से रहा है और इसके साथ ही एक विशेष महत्व है फूलों का। फूल महकने के साथ साथ हमें हमारे चारों तरफ हमारे रहने के जो भी जगह हैं उस सब को एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कर देता है। और फूलों का उपयोग, वैसे तो हम फूलों का उपयोग, बहुत सारे फूलों का उपयोग पूजा पाठ में प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में करते ही हैं। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कई सारे फूल का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसका बड़ा ही महत्व है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वास्तु शास्त्र में गुलाब को प्यार का प्रतीक माना गया है और ज्योतिष शास्त्र में मां लक्ष्मी के साथ इसको जोड़ा गया है। अब गुलाब का उपयोग वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुलाब के फूलों का उपयोग मां लक्ष्मी को रिझाने के लिए या कई संकटों को से निपटने के लिए हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं। सबसे पहले तो किसी को प्रेम संबंधी समस्या हो रही है और गुलाब का पौधा आपने घर पे लगा लिया तो उससे आपको यथाशीघ्र निजात मिल जाएगी। दूसरी बात कि सबसे पहले अगर गुलाब का पौधा आप लगाना चाहते हैं तो घर के किस दिशा में लगाना चाहिए, यह सबसे बड़ी जरूरी है समझने के लिए। तो अगर गुलाब का पौधा आप ला रहे हैं और घर में इसे दक्षिण और पश्चिम दिशा में लगानी चाहिए। दक्षिण वास्तु शास्त्र के अनुसार लाल फूल लगाने के लिए यह दिशा सबसे उत्तम मानी गई है। गुलाब का पौधा लगाने से घर के मालिक को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है और यह पेड़ घर में पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत करता है। लाल रंग का फूल एनर्जी का प्रतीक होता है और सफेद रंग का जो गुलाब का फूल होता है वह शांति का प्रतीक है। इसलिए गुलाब के पेड़ को लगाने से घर में खुशहाली आने की पूरी संभावना बन जाती है। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर व्यक्ति के लाइफ में कोई फैमिली प्रॉब्लम भी चल रहा है अगर, तो उसे शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी पर फूल को चढ़ाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा से इस समस्या से आपको यथाशीघ्र निजात मिल जाएगा। गुलाब के फूल का और भी उपयोग है जो मैं एक एक करके और आगे बताता चलता हूं। यदि कोई व्यक्ति जीवन में आर्थिक तंगी से उनके समय आर्थिक तंगी के वजह से खराब चल रहा है या जूझ रहे हैं, वो आर्थिक तंगी से अपने आप को परेशान समझ रहे हैं, तो उनके लिए गुलाब का फूल बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आर्थिक तंगी से निपटने के लिए शाम में आरती के समय एक गुलाब का फूल लेकर
उस पर कपूर को जलाएं और उसे मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से घर में पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन ही मां दुर्गा को 5 अलग अलग गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। इससे भी जल्द से जल्द पैसे की किल्लत दूर हो जाएंगी। अगर आप सुख समृद्धि से कोई संबंधित परेशानी आपके जिंदगी में है और गुलाब के फूल का उपयोग करते हैं तो उससे भी आपको निजात मिल जाता है। वास्तुशास्त्र में ये हम मानते हैं कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर उन्हें गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। यह शुभ फलदायी होता है। अगर ऐसा लगातार 11 शुक्रवार तक करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है और धंधे व्यापार में लाभ होता है। उसके साथ ही अगर किसी भी तरह का संकट, आपके जिंदगी में किसी भी तरह की संकट हो तो भी गुलाब के फूलों से आप इसका निदान कर पा सकते हैं। सबसे पहले तो संकट से निपटने के लिए हनुमान जी की पूजा तो करनी ही पड़ेगी और हर कोई करता है। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है कि किसी भी संकट से अगर निपटना हो तो हनुमान जी के शरण में चले जाओ और अपने संकट का वहां से निदान मिल जाएगा। इसके साथ ही मैंने अभी जो विषय ले रखा है वो गुलाब के फूल का ले रखा है। तो इस गुलाब के फूल से भी हम कैसे अपने संकटों को दूर कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर, तेल और चोला अर्पित करें। इसके बाद लाल गुलाब के फूलों की माला पहनाएं और मूंग के दाल की लड्डुओं का भोग लगाएं। पूजा के उपरांत प्रसादों को वितरण कर दें। ऐसा लगातार 7 शनिवार तक करें। इससे संकट दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। नौकरी या किसी भी तरह की रोग से ग्रसित हैं उसमें गुलाब के फूलों को उपयोग हम कैसे करके इससे निजात पाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, उसे काफी सख्त जरूरत है किसी रोजगार की, वो काफी दिनों से नौकरी की तलाश में है और उसे नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये अचूक उपाय आपको कर लेनी चाहिए और यथाशीघ्र ही करनी चाहिए। ये बहुत ही उपयोगी उपाय है। आपको करना क्या है कि सुबह सुबह नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर जाना है, उन्हें लाल गुलाब अर्पित करनी है। इसकी शुरुआत आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करनी चाहिए। लगातार 40 दिनों तक हनुमान जी को गुलाब का फूल अर्पित करते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत ही जल्दी मनचाहा नौकरी मिल जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अगर किसी रोग से ग्रसित है और उसे काफी दिनों से इस रोग से निजात नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूं। उनके सेहत में कैसे सुधार होगा उसके लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है। ये उनको यथाशीघ्र करनी चाहिए। एक पान के पत्ते में गुलाब का फूल और कुछ बतासे, फिर से सुनिए, एक पान के पत्ते में गुलाब का फूल और कुछ बतासे रखकर बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 11 बार उसे उतारना है और उनके घर जिनके लिए ये उपाय कर रहे हैं उनके घर के नजदीक में जो भी चौराहा मिले उस चौराहे पे जाके फेंक देना है।
ऐसा करने से व्यक्ति के सेहत में जल्द ही सुधार देने लगेगा। अब एक बात और ध्यान देनी है कि गुलाब के पौधे की जितनी भी मैंने आपको रेमेडीज बताई है, गुलाब के पौधा अगर आप घर में लगाना चाहते हैं, लगाने की चीज मैंने आपको बता दिया। अब इसको कहां नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत बड़ी जरूरत की चीजें हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि गुलाब का पौधा अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसे घर के सामने कभी भी भूल कर ना लगाएं। ऐसा करने से विवाद, घर में विवाद शुरू हो जाता है, आपस में सदस्य एक दूसरे से उलझने लगते हैं और यही उलझन बाद में एक बड़े मतभेद में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, गुलाब का पौधा कांटेदार होता है और घर में लगाने से, घर के सामने लगाने से परेशानियां बढ़ती है। इसलिए इसे या तो घर के आजू बाजू में लगाना चाहिए या घर के पीछे में लगाना चाहिए। वैसे सबसे उत्तम दिशा इसकी जो है वो मैं आपको बता चुका हूं कि कहां लगाना चाहिए। कभी भी भूल करके घर के सामने इसे नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद।